नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जिसका डर था वही हुआ। पीछे वीडियो में आपको हम बताए थे कि इस बार बिहार पुलिस के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भरे जाएंगे और वही हुआ। जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही फॉर्म फिलअप हुए। लेकिन इससे क्या करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है, ये पूरे चीज़ों के बारे में हम आज कंसाइजली वे में बताएंगे और कैसे हम लोग तैयारी करें और क्या गलती है जिस गलती को अगर आपने दोहराया या जिस गलती को आपने किया तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाइएगा। और क्या वो गलती है, उस गलती को आपको हम बताएंगे। बने रहिए ज़्यादा वीडियो में। पूरी बात पर आज हम लोग अध्ययन से एकदम गहराई से एक एक बात को, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि इस एग्ज़ाम की क्या गहराई है, क्या इस फॉर्म को जितने फिलअप हुए हैं इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, आपकी जो तैयारी है वो जो चल रही है वो किस तरह से उसको और बेहतरीन बनाया जाए, थोड़ी सी और उसको बेहतर कैसे किया जाए, किस तरह से हम अगर तैयारी को अपने इम्प्रूव करें कि इस बार एक बार में इस जॉब को निकाल लें। इन सभी मुद्दों पर आपके सामने बात करेंगे। और आज एक हम डाटा लेकर आए हैं जो कंपेयर करेंगे कि पिछले साल और इस साल दोनों साल में जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें क्या डिफरेंट है, कितने बच्चे हैं जो इस बार ज़्यादा फॉर्म को फिल किए हैं पीछे वाले वैकेंसी के तुलना में। तो देखिए, पीछे जो वैकेंसी था, नंबर ऑफ सीट था वो 21,000 समथिंग था, 21,900 लगभग 21,000 के समथिंग पिछले बार फॉर्म था। और उस समय जो फॉर्म फिल हुए थे वो अप्रॉक्स 17 लाख फॉर्म फिल हुए थे, अप्रॉक्स कहिए 18 लाख। पिछले बार लगभग 18 लाख फॉर्म फिल हुए थे और सीट का जो नंबर ऑफ सीट था वो 21,000 के अप्रॉक्स में था। लेकिन जो इस बार सीट है वो 19,838, लगभग 20,000 के अप्रॉक्स में सीट है। और जो नंबर ऑफ फॉर्म फिल है वो अप्रॉक्स 23 लाख से एवब चल गया, यानी आप आगे जाइए तो 24 लाख तक के फॉर्म फिल हो चुका है। यानी पिछले बार जो फॉर्म फिल हुआ था वो 18 लाख हुआ था, नंबर ऑफ सीट था 21,000। और इस बार जो फॉर्म फिल हुआ है इसमें 24 लाख पार कर गया है। तो क्या हमें एक अपनी सही रणनीति क्या होनी चाहिए उसको देखेंगे, कैसे इस चीज़ों को हम लोग करेंगे कि ताकि इस एग्ज़ाम से हम निकल पाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो 24 लाख फॉर्म फिल हुआ है, इस 24 लाख फॉर्म में नंबर ऑफ पढ़ने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी है जो रियल में पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें से 21,000 ऐसे भी स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया है जिनकी फाइनली फिजिकल हो चुकी है, लेकिन वो मेरिट के नंबर से अभी अपने कंफ्यूज हैं, इसलिए वो भी इस फॉर्म को फिल किए हैं। लेकिन 21,000 तो इससे हटेंगे ही, उनका अगर मेरिट आ जाएगा तो वो इस एग्ज़ाम से दूर होंगे। इससे पीछे जो और भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे रेलवे में भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम रिजल्ट हुआ है, वहाँ पर भी नंबर ऑफ 30-35 बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो ज्वाइन कर चुके, वहाँ से भी बच्चे वहाँ से चले गए हैं। अगर रियल में देखा जाए तो पिछले बार जो 17 लाख फॉर्म था दोस्तों, 18 लाख जो फॉर्म फिल हुआ था, उस 18 लाख फॉर्म में से एग्ज़ाम देने जो बच्चे गए थे वो अपेयर हुए थे मात्र 11 लाख बच्चे हुए थे। और इस 24 लाख जो फॉर्म फिल हुआ है इसमें से भी बहुत सारे फॉर्म अभी रद्द होंगे। मैं पीछे भी वीडियो में आपको बताया था
कि रियल जो आपके फाइट है वो मुश्किल से इसमें भी जाएगा तो 2 से 2.5 लाख बच्चों से ही आपके फाइट है, और अप्रॉक्स करके चाहिए तो 18 लाख लगभग बच्चों से आपका फाइट होने वाला है। और इसमें से लगभग आपका जाएगा कंपटीशन तो एक सीट पे 18 बच्चे, इतना ही का आपका सीट होने वाला है। और इसमें भी आप ये सोच के चलिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है फिजिकल पे, इसका मेरिट बनने वाला है, अर्थात अभी आपके पास 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख सीट है, उसमें आपको रिजल्ट लेना है। तो कंसाइजली वे में अब आपको तैयारी करनी है। मैं 2-3 मुद्दे पे बात करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से मेरा सुन लिया तो आप सोचिए आपका रिजल्ट होने वाला है। 2-3 मुद्दे पे मैं बात करूंगा कि अब हम करें क्या। तो आपको जो कंसाइजली वे में आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप उसको थोड़ी सी लेवल बढ़ा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप अपसेट लगाने का प्रयास कीजिए। और जो भी आप पीछे पढ़े हैं उसको आप रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और इसके लिए क्लास भी हम लाए हैं, आप क्लास को भी देख कर रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब आपको एक सही वे में तैयारी करने की जरूरत है। जो आपको मैंने पीछे आप बुक बताया है उन बुक को आप कीजिए। आप जरा देखिए कि आपके अगल बगल में कितने ऐसे लोग हैं जो आप 18 में से एक नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के भी हैं, अगर आप 60-65 कर रहे हैं तो आपका फिक्स है कि रिजल्ट बनने वाला है, क्योंकि आयोग तो फिक्स डाटा बताता नहीं है। इस हिसाब से एक एवरेज लेके चला जाता है कि अगर आपका इतना भी नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट बनने वाला है। आप अपने तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट कीजिए और सही तरीके से, सही रणनीति से उसको ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और मैं बार बार बोलता हूं कि आप एक 9th और 10th के जो लेवल के स्टैंडर्ड के हैं, जो मैं अभी आपको करा रहा हूं जुनून बैच में, आप उस बैच को, अगर उस क्लास को रेगुलर देख रहे हैं या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको कंसाइजली वे में सही से कर रहे हैं तो वहाँ से क्लियर हो सकते हैं। थोड़ी सी आपको कंपटीशन बढ़ने वाली है इसमें, मैं ये जो सच हो बता रहा हूँ। आपको अब उसमें नहीं रहना है, भ्रम में नहीं रहना है, आपको अपने तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। और आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आपको एक एक रूटीन सेट करनी है कि हमें आज ये चीज़ें ख़त्म कर लेनी है, कल ये ख़त्म कर लेनी है। अगर इस तरह से आप सही तरीके से सेट कर रहे हैं, रोज़ के 2-4 टॉपिक आज हमें क्लियर कर लेनी है, आज हिस्ट्री का कर लेना है, कल साइंस का कर लेना है, तो आप इस तरह से सही तरीके से वहाँ तक पहुँच पाइएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ दोस्तों सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। आपको करना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप कंसाइजली वे में तैयारी कर रहे हैं, रोज़ 2 टॉपिक, 1 टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, सही तरीके से आप जितने 1 हफ्ते में क्लियर करें उसमें 1 हफ्ते में टेस्ट लगाइए, तो आपका एकदम फिक्स एक रिजल्ट होने वाला है। आपको नंबर ऑफ सीट से नहीं डरने की जरूरत है। इसमें नंबर ऑफ सीट पे ऐसे ही फॉर्म फिल हो गए हैं, उसमें बहुत सारे तो ऐसे ही छट जाएंगे। यहाँ एग्ज़ाम देखिएगा कितने देने जा रहे हैं। आप अपने मन में बैठा लीजिए कि पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं। तो मुश्किल से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं 1 से 1.5 लाख तक ही हैं, और 1 से 1.5 या 2 लाख लेके चलिए, 2 लाख ही बच्चे हैं। आप 20 बच्चे के लेके चलिए, आपका कंपटीशन होने वाला है। और आप 20 बच्चे में तो ऐसे ही आ जाने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप देखिएगा आपके सर्कल में 20 बच्चे हैं तो कितने उसका नंबर 60 से बबला रहे हैं। अगर वैसे हैं तो आप खुद अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और आपका वहाँ से नंबर बनेगा। अगर आप सही तरीके से, सही रणनीति से अगर लेके चल रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है नंबर ऑफ सीट से, और आपको ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे अभी से ही अपने तैयारी को लूज कर लेंगे कि नंबर अब इतना 24-25 लाख सीट चला गया, हमारा तो होगा नहीं। तो आपको ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको ये गलती नहीं करनी डिमोटिवेट होने की। अपनी तैयारी को रेगुलर रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप बेनिफिशियल रहिएगा। 1 से ज़्यादा आप दिन में 2 सेट लगाइए, अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए, सेट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से उसको मिलाइए। और डीमोटिवेट अपने आप को सेल्फ रखिए कि हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, बस आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए। अगर जुनून है तो आप सही तरीके से कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको कंसाइजली में पूरा क्लास ला रहा हूँ और मैं हमेशा लाता रहूँगा। तो आपको थोड़ी सी इस वीडियो से
एक मोटिवेट आया होगा और आपको अच्छी तरीके से जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है ताकि आगे आप बेहतर कर पाए। तो जय हिंद। आगे हम आप भी और आपको वीडियो लाएंगे जिसमें आपको चीज़ें को कंसाइज वे में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।